हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीके टेक्निकल पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यूज़ होने वाला एसटीएलसी। एसटीएलसी क्या है, किस तरह से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में हेल्प करता है, इसका वर्किंग प्रोसेस किस तरह से रन होता है। यानी एसटीएलसी के बारे में आज की इस वीडियो में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। एसटीएलसी किस तरह से वर्क करता है, क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या इसका वर्किंग प्रोसेस है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली इसी तरह की यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। स्टार्ट करेंगे टॉपिक को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। समझते हैं एस टी एल सी है क्या। एस टी एल सी स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जैसा कि नाम से पता चलता है, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए लाइफ साइकिल्स इसमें प्रोसेस रन होता है। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ प्रोसेस, ये प्रोसेस का कलेक्शन है विच आर फॉलो टू डेवलप ए सॉफ्टवेयर। ये ऐसे कलेक्शंस का प्रोसेस है जो किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए फॉलो किया जाता है। यानी कि एस डी एल सी के प्रोसेस को फॉलो करके एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। ये उसमें सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में हेल्प करता है। इसके प्रोसेस, जो इसका प्रोसेस होगा, स्टेप बाय स्टेप इसमें प्रोसेस फॉलो होगा, देन एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाएगा थ्रू एस टी एल सी की यूज़ कर। It is a methodology that defines some process which are followed to develop a high quality software। यानी कि HDLC क्या एक मेथोडोलॉजी है जो डिफाइन करती है, सम प्रोसेस डिफाइन करती है किसी भी हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। यानी कि कोई हमें अगर एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो वहाँ पे हमें HDLC के कुछ प्रोसेस को फॉलो करना होता है सीक्वेंस वाइज। इट डिस्क्राइब्स द सीक्वेंस ऑफ फेस और स्टेप्स टू डेवलप ए सॉफ्टवेयर। जैसा कि कहा गया है, इट डिस्क्राइब द सीक्वेंस, ये कुछ सीक्वेंस को या फेस को फॉलो करना होता है। यानी एस टी एल सी के हमें किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है तो एस टी एल सी के जो प्रोसेस हैं, जो पॉइंट्स हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप हमें सीक्वेंस में फॉलो करना होता है, देन हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाते हैं। The main task of SDLC is define all tasks required for developing and maintain software। SDLC का मेन टास्क होता है, ये सभी टास्क को डिफाइन करती है जो रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप और मेंटेन करने के लिए। यानी कि SDLC एक ऐसा प्रोसेस रेडी करती है, एक ऐसा टास्क रेडी करती है सीक्वेंस वाइज, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में वो काफ़ी हेल्प करता है। SDLC एक ऐसा सीक्वेंस वाइज प्रोसेस रेडी करती है जिसके बेस पे हम किसी भी सॉफ्टवेयर को, हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं या एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। ये एक सीक्वेंस है किसी भी सॉफ्टवेयर को प्लान करने का, डेवलप करने का या उसको मेंटेन करने का, एक प्लान बाय सीक्वेंस कह सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं SDLC के मॉडल्स की। इसके कितने मॉडल्स हैं, तो SDLC मॉडल्स इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। SDLC के मॉडल्स को क्लासिफाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में, उनका एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बेस पे। यानी कि इसके 3 मॉडल्स की आज बात करेंगे। फर्स्ट मॉडल है वाटरफॉल मॉडल। इसको कहते हैं, इसका नाम है क्लासिकल मॉडल भी कहते हैं इसको, और वाटरफॉल मॉडल भी इसका नाम है। द वाटरफॉल मॉडल इज ए लाइनर सिक्वेंशियल अप्रोच। ये क्या है, एक लाइनर और सिक्वेंशियल अप्रोच है टू द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के लिए। क्या है, एक लाइनर और सिक्वेंशियल अप्रोच है किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। दैट इज पॉपुलर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या है, पॉपुलर है। ये काफ़ी ओल्ड मॉडल है, इसका नॉर्मली आजकल कम यूज़ होता है। इसको क्लासिकल मॉडल के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड इसका प्रोटोटाइप मॉडल, उसको कह सकते हैं न्यू एडिंग। यानी कि प्रोटोटाइप मॉडल क्या है, इसमें मॉडल बनाने के बाद इसमें कुछ भी हम न्यू ऐड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, अपडेट्स के लिए रेडी कर सकते हैं। द प्रोटोटाइपिंग मॉडल इज ए सिस्टम डेवलपमेंट मेथड इन विच ए प्रोटोटाइप इज बुilt, टेस्ट एंड देन reworked एज नेसेसरी until an expectable outcome is achieved from which the complete system or product can be developed। टेबल प्रोटोटाइप इज फाइनली अचीव्ड। यानी कि प्रोटोटाइप टेबल क्या है, मॉडल क्या है, एक सिस्टम डेवलपमेंट मेथड है इन विच प्रोटोटाइप इज बिल्ट। इसमें प्रोटोटाइप बिल्ड किया जाता है, टेस्ट किया जाता है एंड उसको रिवर्क किया जाता है एज नेसेसरी होता है अंटिल द एक्सपेक्टेबल आउटकम इज अचीव। जब तक भी जो भी एक्सपेक्टेबल आउटकम है वो अचीव ना हो, फ्रॉम विच द कंप्लीट सिस्टम और प्रोडक्ट कैन बी डेवलप। और प्रोडक्ट कैन बी डेवलप किया जाता है कंप्लीट सिस्टम और प्रोडक्ट जब तक डेवलप ना किया जाए। टेबल प्रोटोटाइप इज फाइनली अचीव्ड। टेबल प्रोटोटाइप क्या होता है, एक फाइनली अचीवमेंट होता है। यानी कि प्रोटोटाइप क्या है, प्रोटोटाइप मॉडल को आप कह सकते हैं न्यू एडिंग। यानी कि इसमें क्या है, कोई भी मॉडल रेडी करने के बाद उसमें हम कुछ भी न्यू ऐड कर सकते हैं, कुछ भी उसमें, इसको टेस्टिंग के पर्पज़ से मोस्टली यूज़ किया जाता है। एक मॉडल बनाया हमने, उसके बाद उसको टेस्ट किया, अगर उसमें कुछ भी ज़रूरत पड़ती है तो उसको रिवर्क करके उसको अगेन उसमें कुछ ऐड या कुछ रिमूव करके उसको
अगेन हम यूज़ में ला सकते हैं, अगेन उसको रेडी कर सकते हैं कुछ अगर उसमें कमी रहती है तो। स्पायरल मॉडल यानी कि रिस्क रिमूव मॉडल। द स्पायरल मॉडल हैज़ 4 फेस, इसके 4 फेस होते हैं। प्लानिंग होती है इसमें, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्ट एंड एवोल्यूशन। ए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट रिपीटेडली पासिस थ्रू दीज फेसेस इन इंटीग्रेशन, यानी कि एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट क्या होता है इंटीग्रेशन के टाइम पे इन 3 फेसेस से गुजरता है, कॉल्ड स्पायरल्स इन दिस मॉडल। ये इस मॉडल के स्पायरल्स मॉडल कहा जाता है। स्पायरल मॉडल यानी कि रिस्क रिमूव मॉडल बेसिकली है क्या, एक कलेक्शन ऑफ प्रोसेस है जिसमें किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए प्रोसेस फॉलो होता है। स्टेप बाय स्टेप हमें किस तरह से कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, क्या उसमें प्रोसेस फॉलो करते हैं, ये उसके बेस पे एक स्ट्रक्चर है किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का। और यहाँ पे हमने जाना इसके 3 मॉडल्स के बारे में, वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल एंड स्पायरल मॉडल। आई होप मेरी द्वारा दी गई बेसिक इन्फॉर्मेशन एसटीएलसी के बारे में, एसटीएलसी क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन है, किस तरह से वर्क करता है और इसका क्या वर्क होता है और इसके मॉडल्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आगे आने वाली इसी तरह की यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।